हाँ चलिए आप हो गया ना, ठीक है चलो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको है ना मादा जनन तंत्र का ये दूसरा वीडियो है। एक टाइप फर्स्ट मैंने डाल दिया, वो आज आपके पास आ जाएगा। ये इसका दूसरा है। ऐसे मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने पहला वीडियो गर्भाशय का बनाया था, अंडवाहिनी का बनाया था, ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ है ना। जैसे नर में बाह्य अंग सीसन या पेनिस होता है, मादा में बाह्य अंग योनि या इसे हम बोलते हैं वेजाइना है ना, योनि या वेजाइना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ेंगे है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी है ना नहीं, पर ये आपके जीके के हिसाब से, मतलब क्या बोलते हैं इसे, जनरल नॉलेज जीके के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके इसे 3 टाइप के वीडियो जाएंगे। पहले तो गर्भाशय का गया है ना, वो वाला वीडियो देखना, फिर इसको देखना तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा है ना। पहले वाला मेरा वीडियो आज डल गया होगा, पूरा देख लेना है ना। तो इसको देख लेना। इसमें से आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछते हैं ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जीके के हिसाब से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो जिस प्रकार नर का पेनिस क्या रहता है, बाह्य जनन अंग, उसी प्रकार मादा की योनि ये भी क्या रहती है, बाह्य जनन अंग। इसकी मैंने परासंरचना बनाई, मतलब अंदर से संरचना जिसे बोलते हैं टीएस काट है ना, तो वो बनाई है। तो सर्वप्रथम हम अगर योनि की बात कहते हैं तो ये दोनों ओर से है ना, ये दोनों ओर से है ना, किससे, हड्डियों से जुड़ी रहती है, जिसे हिप बोन और पिन बोन बोलते हैं है ना। क्या कहते हैं इसे, हिप बोन, बोन का मतलब हड्डी है ना, और पिन बोन, और क्या कहते हैं, पिन बोन, बोन का मतलब होता है हड्डी है ना। तो ये दोनों हिप बोन और पोन, मतलब हम इसे बोल सकते हैं अगर देसी भाषा में है ना, तो जो हमारे जो पुट्ठे रहते हैं ना वो, तो उसके 2 हड्डियां रहती है। ये हड्डियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब मादा बच्चे को जन्म देती है उस समय ये हड्डियां क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है और बच्चे को आने के लिए मार्ग देती है। और यही योनि मार्ग है ना, जो मैंने यहाँ लिखा है वेजाइनल ओपनिंग, योनि छिद्र, इसी को जनन छिद्र भी कहते हैं, मतलब इसी से बच्चा भी आता है। और आपको पता होगा कि बच्चा में सबसे पहले क्या आता है, उसका मुंह आता है ना। तो ये मैंने वेजाइनल, मतलब ये वाला जो छिद्र देखो, मतलब नर जनन तंत्र में मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग दोनों एक ही थे, पर मादा में अलग है। तो ये वाला छिद्र जो दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, मतलब ये होता है योनि मार्ग है ना, योनि मार्ग, जिससे बच्चा पैदा होता है और इसी से पेनिस भी ग्रहण करती है मादा। और ये जो आपको छोटा सा छिद्र दिख रहा है इसे बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब ये होता है मूत्र मार्ग। तो ये पेशाब का होता है और ये योनि मार्ग होता है ना। तो दोनों मार्ग, वेजाइनल ओपनिंग छिद्र, तो यहाँ पर हमें मूत्र मार्ग अलग दिखा रहे हैं और योनि मार्ग अलग दिखा है ना। पर नर में क्या था, मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग दोनों एक ही था है ना। मैं वो वीडियो डाल रखा, उसको देख लेना आराम से है ना। तो यहाँ पर 2 देखो, योनि मतलब ये क्या होता है कि बच्चे को जन्म देने वाला छिद्र है ना, तो इसे योनि छिद्र या क्या कह देते हैं, जनन छिद्र, क्या कह सकते हैं, जनन छिद्र है ना। योनि छिद्र या जनन छिद्र दोनों कह सकते हैं है ना। और मूत्र मतलब जो जिससे मूत्र त्याग करते हैं उसे बोलते हैं मूत्र छिद्र है ना। इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। देखो ये हिंदी का ज्यादा मत देखना, हिंदी ये इंग्लिश देख लेना है ना। ये ज्यादातर पूछ लेते हैं है ना, इसमें से ये पूछ लेते हैं कि मादा का योनि छिद्र है ना और यूरेथ्रल छिद्र, मतलब जिससे यूरिया त्याग करते हैं ना ये। फिर हम इसके बाद यहाँ पर आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको, ये मैंने योनि छिद्र बनाया, इस योनि छिद्र के अंदर ऐसे मैंने ग्रीन रंग की क्या बनाई है, जाल है ना। ये क्या होती है, भित्ति रहती, पतली सी भित्ति रहती है ना, जिसे बोलते हैं हाइमन रिंग। क्या कहते हैं, हाइमन रिंग। देखो ये रिंग क्या होती है, तो जो है ना यौवन अवस्था से पहले है ना, जैसे ये क्या रहती है, मतलब जो मान लो 1 साल से लगाकर है ना 12-13 तक प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है ना। मतलब लड़की इसके बाद क्या हो जाती है, जवान हो जाती है। और अगला वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया कि उसका है ना एमसी पीरियड, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं ना, एमसी है ना, एमसी जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैंने अगले वीडियो जो गर्भाशय वाला है उसमें बताया था कि गर्भाशय की दीवार पर अंडा आके चिपक जाता है, अगर उसमें निषेचन होता है तो ठीक है, नहीं तो वो गर्भाशय की दीवार में, और उस गर्भाशय की दीवार को है ना मैंने बताया था
मायोमेट्रियम, है ना। मायोमेट्रियम क्या होती है, झिल्ली छड़ती है, मतलब वो क्या होती है, टूटती है और उसी से ब्लडिंग होती है ना, वो गलती है। तो वो वाली झिल्ली जो गल कर, है ना, एमसी पीरियड का जो टाइम, मतलब जो ब्लडिंग होती है वो कहाँ से निकलेगी, इस योनि छिद्र से। और देखो पहली बार क्या होता है कि कभी कभी ये झिल्ली रहती है ना, तो ये रहती कब से, 1 से लेकर 13 साल तक, है ना। तो प्रथम बार मैथुन की क्रिया के द्वारा ये क्या होती है, गल जाती है ना। तो ये क्या करती है कि जो मादा है उसकी यौवन अवस्था को बताता है, मतलब ये इसको, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा लोग कहते हैं कि ये यौवन अवस्था में, पर कभी कभी क्या होता है कि महिला जो लड़कियां रहती है ना, तो साइकिलिंग करती है, उस समय ये झिल्ली टूट जाती है ना। या फिर मतलब जैसे कई प्रैक्टिस कर रही हो, रनिंग वनिंग कर रहे हो, है ना, इसके चक्कर में, या फिर कोई हार्ड काम कर रहे हैं ना, जैसे खेत में काम कर रहे हैं या कुछ, तो उस समय ये झिल्ली पहले ही टूट जाए। तो इसका ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मादा ने मैथुन पहले ही कर रखा है ना, तो ये कभी भी टूट सकती है। बहुत पतली झिल्ली रहती है ना, हल्की सी ब्लीडिंग होती है इसके टूटने पर, है ना। तो ये प्रथम बार मैथुन की क्रिया, तो ये क्या होती है, हाइलम झिल्ली, है ना। तो कोई लोग क्या कहते हैं कि हाइलम झिल्ली जिसके पास नहीं है तो वो क्या है, प्रोबर्टी स्टेज में नहीं है, मतलब वो यौन अवस्था में नहीं, तो उससे नहीं, ये कभी साइकिलिंग के द्वारा भी टूट सकती है, लॉन्ग जंप करे उस द्वारा भी टूट सकती है ना, कहीं भी टूट सकती है ना। तो इससे ये नहीं कह सकते कि मादा मतलब अच्छी नहीं है ना, इसका ये नहीं कहना कि ये लड़की के अच्छी नहीं है। ये झिंग साइकिल के द्वारा भी टूट सकती है, या किसी हार्ड काम, है ना, जो लड़कियां क्या रहती है, जैसे खेत में काम करती है ना, बाहरी काम करती है, उसमें टूट जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये योनि छिद्र, है ना, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मादा में योनि छिद्र और मूत्र छिद्र दोनों अलग अलग होते हैं, है ना, यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो रेड कलर का है ना, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, इसे बोलते हैं हम लेबिया माइनोरा, है ना, लेबिया माइनोरा। देखो तुमको इंग्लिश वाले शब्द ही पूछेंगे, है ना, हिंदी वाले पूछेंगे तो और उससे ज़्यादा टफ होते हैं, जिसे होते हैं लघु भगोष्ठ, है ना। ये होठ के समान पतली झिल्ली, है ना, अंदर की ओर रहती है, लाल लाल रंग की, गुलाबी रंग की दिखाई देती है, होठ के समान अंदर, है ना, अंदर होठ के समान, है ना, कैसी रहती, पतली झिल्ली रहती है, जिसे हम कहते हैं लघु भगोष्ठ कहते हैं, है ना, लघु भगोष्ठ कहते हैं। लघु भगोष्ठ में क्या होता है, ये अंदर की ओर लसलसा, है ना, क्या होता है, चिपचिपा, इसके अंदर, है ना, ग्रंथि होती है, तो वो क्या करती है, लसलसा चिपचिपा द्रव्य स्रावित करती, ताकि मैथुन क्रिया के द्वारा, है ना, पेनिस या मादा के योनि में कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखना, एक बैक्टीरिया भी होता है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया भी होता है ना, एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया लाभदायक बैक्टीरिया होता है। ये एक बैक्टीरिया क्या रहता है ना, ये माइक्रोबैक्टीरियम रहता है। तो ये क्या करता है, इस मादा की योनि की अम्लता को क्या करता है ना, बनाए रखता है, मतलब मादा का योनि का पीएच बनाए रखता है ना, बैक्टीरिया रहता है ना। तो क्या रहता है, मादा की योनि में क्या रहता है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, है ना, ये क्या करेगा, इसका पीएच मान रहा है। और मैंने वहां बताया था कि नर में, है ना, नर में मैंने बताया था कि वहां पर एक कार्पस ग्रंथि पाई जाती थी, है ना, तो वो चिकना द्रव्य स्रावित करती थी ताकि योनि मार्ग चिकना रहे, है ना, और उसमें जलन नहीं हो। और दूसरा एक मैंने ऊपर वाली, उसके ऊपर जस्ट ऊपर, है ना, किसके, मूत्र मार्ग के ऊपर, है ना, यूरेथ्रा था, उसके ऊपर देखो ये है ना, यहाँ पर भी यूरेथ्रा रहेगा, है ना, मूत्र की थैली। तो मूत्र मार्ग के मैंने ऊपर बताया था ना, वीडियो देखना, उसमें सब क्लियर करके बताया था। प्रोस्टेट ग्रंथि, वो प्रोस्टेट ग्रंथि रहती थी ना, वो भी क्या, उसमें क्षारीय तरल निकलता था। देखो मादा की योनि कैसी रहती है, आम्लीय रहती है ना, और नर का वीर्य कैसा रहता है, क्षारीय, है ना। उसका पीएच मैंने वहां लिखवा रखा है ना, वीडियो में देख लेना आराम से। 2.5 से 2 मतलब 2 से 7.4 रहता है ना। ये क्या है, ये क्षारीय, ये नर का वीर्य है। पर मादा की योनि कैसी रहती है, आम्लीय रहती है ना। तो नर का वीर्य क्षारीय और मादा की योनि आम्लीय, तो इससे क्या होगा, उदासीनीकरण, है ना। तो इसमें वीर्य मतलब नहीं मरेंगे। और यहाँ पर अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, है ना, मतलब ये बाहर वाली है। एक आगे अंदर की साइड, है ना, गर्भाशय ग्रीवा रहती है ना, गर्भाशय ग्रीवा 8 पॉइंट, है ना, ऐसी रहती है गर्भाशय ग्रीवा। इसमें संकुचन की क्रिया होती है ना, ऐसी संकुचन फैलती सिकुड़ती है ना, मैथुन क्रिया के चरम अवस्था में फैलती सिकुड़ती है। इसमें क्या पाए जाते हैं, है ना, जल अपघटनीय एंजाइम
क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम। ये क्या करते हैं, जल अपघटनीय। तो नर से कितने आते हैं, मिलियनों में, है ना, मैंने बताया था कि, है ना, कितने 80 से 90 मिलियन तक, है ना, मिलियन तक आते हैं शुक्राणु। तो यहाँ पर ये जो गर्भाशय में रहती है ये जल अपघटनीय एंजाइम, ये क्या करते हैं, इन शुक्राणुओं को मार देते हैं, है ना। मतलब देखो, निषेचन की क्रिया के लिए केवल एक अंडाणु, है ना, और केवल क्या चाहिए, एक शुक्राणु, है ना, पर मिलियन में निकलते हैं। क्योंकि आधे बहुत सारे उधर चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे। और मैंने अगले वाले वीडियो में, है ना, जिसमें मैंने बताया था मादा जनन तंत्र में गर्भाशय, उसमें बताया कि गर्भाशय की एक साइड इधर ओवरी रहती है, एक साइड इधर ओवरी रहती है। तो 1 महीने में एक अंडा निकलता है ना, महिलाओं में 1 महीने में एक अंडा। मतलब मान लो जनवरी से इस निकला, है ना, अंडा सही से, तो फरवरी में इससे निकलेगा और एक ही निकलता है ना। तो वो वीडियो देखना, आपको उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनता है ना, या किसी महिला को बच्चा नहीं होता वो किसके कारण नहीं होता, है ना। ये तो बाह्य जंग, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है कि किसी महिला को बच्चा नहीं होता, या उसमें नर की क्या भूमिका रहती है, मादा की क्या भूमिका रहती है ना। अगर मान लो किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैंने उसमें बताया था, है ना, कि क्या करते हैं, उसमें मादा के अंडाणु से अंडा ले लेते हैं, नर का शुक्राणु लेते हैं, उसे बाहर, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या कर देते हैं, उससे एक डिस्टी रहती है, उसमें दोनों का निषेचन करवा देते हैं, फिर वापस उसको डाल दिया जाता है ना। तो ये आजकल बहुत चल रहा है, ईवीएम जिसे कहते हैं, है ना, बहुत चल रहा है ये। उसमें वो वीडियो देखना, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। क्यों, है ना, क्योंकि हमेशा लड़कियों को ही दोष देते हैं बच्चे नहीं होते तो, है ना, उसमें गलती पुरुष की भी रहती है। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया, मतलब होठ के समान संरचना होती है, पर कैसी रहती है, गुलाबी रंग की, इसलिए मैंने तो गुलाबी रंग की बनाई, जिसे कहते हैं लघु भगोष्ठ। ये इसमें क्या रहती है, चिकनी चिकनी ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे योनि कैसी रहती है, चिकनी रहती है। इसमें बैक्टीरिया भी रहता है जो योनि का पीएच, देखो अगर मान लो, है ना, योनि का पीएच बिगड़ता है तो उस महिला को गर्भाशय का कैंसर हो जाए। कैंसर मैंने पढ़ाया था ना, 3 प्रकार का कैंसर होता है वहां पर, है ना, पढ़ाया था ना, कार्सिनोमा, सार्कोनोमा और ल्यूकोमिया, है ना, पढ़ाया था ना। कार्सिनोमा टाइप का किसमें होता है, मादा के स्तन का कैंसर, है ना, गर्भाशय का कैंसर बताया था ना मैंने, और योनि का कैंसर, ये किसमें आता है, ये कैंसर। तो ये देखो याद रखना कि इस योनि की सफाई नहीं होने के कारण, मतलब ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, है ना, बैक्टीरिया दूसरे, ये तो लाभदायक है ना, दूसरे बैक्टीरिया भी चले, जिसके कारण होता है इसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, झलने लग जाती है ना, मतलब ये हुआ बैक्टीरिया लग जाती, तो इसमें क्या रहती है, सड़न होने लग जाती है। और अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं करवा, है ना, इसका ये भी याद रखना कि जो लड़कियां, है ना, किसका यूज करते हैं, कपड़े का, उसमें ये दिक्कत आती है। क्यों, क्योंकि खराब कपड़े का यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये झिल्ली क्या होती है, खराब होती जाती है और इसी से आगे जाके कैंसर हो जाता है, याद रखना, है ना। इसलिए जो ज्यादातर कहते हैं ना, पेट का यूज करो, पेट का, है ना, पूरे वो उसने क्या नाम है इसका, अक्षय कुमार ने पूरी मूवी बना दी, है ना, उस मूवी में उसकी बीबी क्या हो जाती है, कैंसर से मर जाती है ना। तो ये मतलब छुपाने वाली बात नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो झिल्ली है ना, लिबिया माइनोरा जिसे हम कहते हैं लघु भगोष्ठ, इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लाभदायक रहते हैं। अगर ये बैक्टीरिया मर गया तो मादे का पीएच बिगड़ जाएगा, है ना, और पीएच बिगड़ा, है ना, और फिर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, उस समय ब्लीडिंग होगी। अगर वो चिपकी, है ना, वो गंदगी अलग रहती है, फिर यहाँ पे लड़कियां इनको साफ नहीं करती वो, तो इससे क्या हो जाता है, गर्भाशय का कैंसर, है ना। और गर्भाशय का कैंसर होता है ना, तो ये योनि का कैंसर उसमें भी रहता है ना। तो योनि गर्भाशय, तो क्या करते हैं, जब गर्भाशय का कैंसर होता है ना, पूरी की पूरी, है ना, जिसे तुम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बच्चादानी, है ना, बच्चादानी सड़ जाती है, उसी को बोलते हैं गर्भाशय का। पूरा इस योनि के जो ये है ना, ये झिल्ली विल्ली पूरा गर्भाशय को ही निकाल कर फेंक देते हैं, है ना। इतना खतरनाक रहता है वो कैंसर। तो अगर बहुत सारे लोग तो बताते नहीं, है ना, ये तो बहुत सारे लोग बताते नहीं, उसके कारण महिला की मृत्यु हो जाती है ना। और कैंसर ऐसी है कि जिसका समय पर इलाज किया तो ठीक है ना, मतलब जहाँ पर कैंसर जितनी जगह होता है, जैसे मुंह का कैंसर होता है ना, तो यहाँ से अगर यहाँ से लगाकर यहाँ तक हुआ तो मुझे यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा गला काट के फेंक देंगे, है ना। स्तन का कैंसर हुआ, मतलब इतने में अगर पहले ही तो उन्हें इलाज करवा लिया तो उतना ही भाग काटेंगे, अगर पूरे होगा तो पूरा स्तन काट के फेंक देते हैं, है ना। ये सा मेरे परिवार में बहुत लोगों को, ऐसे 2-3 उनको स्तन का कैंसर हो गया, दिया नहीं ध्यान, स्तन पूरा काट के फेंक दिया, है ना। बड़ोदरा में इलाज करवाने ले गए थे, है ना, इतने पैसे भी नहीं रहते। तो याद रखना, है ना, लड़कियों को कि अपने योनि की सफाई अच्छे से करते रहें, है ना, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया, इसका पीएच मान अच्छे से रहे, है ना, और साफ स्वच्छ कपड़ा का यूज करना चाहिए। ठीक है, आगे
फिर ये देखो, ये तो अंदर झिल्ली ये दिखाई नहीं देती है ना, जो लिबियम। अब ये जो बाहर की होठ के समान संरचना दिखाई देती है ना, जैसे हमारे होठ रहते हैं वैसे, इसे बोलते हैं लिबिया मेजोरा, इसे बोलते हैं वृहद भगोष्ठ, है ना। ये क्या होता है, ये बाहर की ओर होठ के समान, है ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है ये बाहर की ओर होठ के समान संरचना, जिसे होते हैं बृहद भगोष्ठ, है ना। ये इसका सूचक, देखो जब महिला कितनी हो जाती है ना, 13 साल से, ऐसे तो अभी लेडीज में है ना, लड़कियों में क्या होता है 11 से। देखो पहले था ना, तो पहले लड़कियां वो जो मतलब एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा था वो 13 से 14 माह में आता था, पर अब उल्टा हो रहा है ना, घटता जा रहा है, पता है ना, नहीं तो देखना पहले ये क्या होता बड़ा था, है ना, अब ये घटता जा रहा है। क्योंकि अपने आप में, है ना, जैसे क्या रहते हैं सब मिलावटी चीज, है ना। खाद तुम खुद डालते हो ज्यादा, अरे खेत में ज्यादा उत्पादन करने के लिए खाद डालते हो, वो भी हानिकारक रहती है ना। पहले गोबर की खाद डालते थे, उससे वो शुद्ध रहता था। अब तुम खाद भी डालते हो, दवाई भी डालते हो, तो वो दवाइयाँ किस पे नुकसान करती हैं, हमारे शरीर पर, है ना। वो तो क्या करती हैं, जो खाद डालते हैं, अपनी लड़कियों को दूध पिलाते हैं, कौन सा, पाउच वाला, है ना, वो शुद्ध दूध तो रहा नहीं, वो पाउच वाला, है ना, उसमें वो मिक्स कर देते हैं। और गाय उनको ज्यादा दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं जबरदस्ती, है ना, उसमें खून तक उतर आता है, इतना मतलब वो करते हैं ना। तो वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, है ना, दूध थोड़ा बहुत तो निकल जाता हो तो ठीक है, इतना दूध निकाल लेते हैं, खून निकल आता है ना। कभी कभी छिछड़े दिख जाते हैं तुम्हें दूध में, है ना, वो वही रहते हैं। वो अभी तुमको अगले लेक्चर में बताऊंगा ना, स्तन ग्रंथियां और स्तन वो पढ़ाऊंगा पूरा। तो वो उसके कारण क्या होते हैं, दूध में ऑक्सीटोसिन की मात्रा, और वो दूध क्या पिएगी, लड़की पिएगी, लड़की में भी ऑक्सीटोसिन की मात्रा, तो वो समय से पहले ही जवान हो जाएगी, समझे। मतलब उसका टाइम पीरियड आप है ना, पहले कितने 13 साल के बाद में, आप क्या आ रहा है 11 से 13 साल में, है ना, मतलब समय से पहले ही जवान हो रही है, उनके स्तन पहले ही बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि, है ना, ऐसे मिलावटी चीज़ें खाने से या फिर ऐसा दूध पीने से, है ना, बचना चाहिए। अपने घर का दूध वो अच्छा रहता है, ये जबरदस्ती दूध निकालते हैं, है ना। तो देखना जो सिटी की लड़कियां रहती है ना, वो पहले जल्दी जवान हो जाती है ना। या तुमने इससे अच्छा उदाहरण मैं बताऊं कि जो संकर गाय रहती है ना, वो पहले जवान हो जाती है, और जो देसी गाय वो लेट जवान होती है, देखा है ना, गाय में अपने वो वहाँ पर गांव में देखना, है ना। तो ये उसी का कारण है। तो इसमें पुबर्टी स्टेज, है ना, मैच्योरिंग फेज जल्दी आ जाता है। तो जब मैच्योरिंग फेज होती है तो इसके ऊपर क्या आते हैं, बाल आते हैं, है ना। देखो जैसे एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले देखो जब तुम्हारे अंडाणु रहते हैं, है ना, जो बोलते हैं हम अंडाणु बोलते हैं, ओम बोलते हैं, वो गर्भाशयी मतलब जब पेट में रहते हैं तभी से अंडाणु बनना चालू हो जाते हैं। पर अंडाणु अंडाशय से निकलते कब हैं, ये निकलते हैं एमसी पीरियड में, है ना, मतलब फर्स्ट, मतलब जैसे वो क्या हो गई, पुबर्टी स्टेज जवान होगी, उस समय अंडाणु निकलेंगे, है ना। उस समय वो क्या करता है, प्राथमिक लैंगिक लक्षण होते हैं, है ना, जो हमारा एमसी टाइम आता है ये। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो भाई मतलब ये जिक्र ना होठ के समान, जिसे लिबिया मेजोरा कहते हैं, इसमें क्या आ जाएंगे, है ना, बाल आने लग जाएंगे, स्पर्म जिसे कहते हैं ना, मतलब बाल आने लग जाते हैं, जिसे बोलते हैं प्यूबिक हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर। तो इसके ऊपर बाल आते हैं, है ना। तो लिबिया मतलब वृहद भगोष्ठ, है ना, ये हिंदी में ऐसे पूछते हैं, एकदम टफ पूछते हैं। वृहद भगोष्ठ पे बाल आना कब प्रारंभ होता है, ये होते हैं मतलब मैच्योरिंग फेज पे, है ना। जब क्या होता है, लड़की 13 साल से ऊपर की हो जाती है, उसका जब भी, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके बाद हो जाती है वो, ठीक है ना। फिर ये होठ के समान संरचना हो, इसमें मेंस, और देखो ये जो ऊपर दिख रहा है ऐसे ये उभरी संरचना होती है, जिसे बोलते हैं पोन्स प्यूबिलिस, या इसे जनन सेल बोलते हैं, है ना, जनन सेल, उभरी हुई संरचना। देखो जब क्या रहते हैं, मतलब किसी महिला को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है ना, उस समय क्या करते हैं डॉक्टर, है ना, ऐसा अब वो वाले डॉक्टर को तो बता नहीं सकते, है ना, पुरुष वाले को, तो मादा डॉक्टर को तो इस वाले भाग को वो छूकर देखती है। तो ये वाला भाग कैसा रहता है, गद्दा, लचीला और फुला हुआ। अगर ये वाला भाग फुला हुआ तो वो महिला के अंडाणु प्रॉपर बन रहे हैं, है ना। या किसी लेडीज के अगर एमसी टाइम में दिक्कत आती है ना, इसका मतलब उसके हार्मोन में दिक्कत है, उसे चेक करवाना चाहिए, या फिर उसे ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए या गर्म चीजें, है ना, ताकि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत। अगर देखो जिस प्रकार नर की दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी है, ये 3 दिन में अगर आ रही है तो तुम्हारे हार्मोन से ही चल रहे हैं, है ना। अगर 3 दिन में नहीं आ रही, इसका मतलब तुम्हें अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत है, समझे, है ना। तो जिसको दाढ़ी नहीं आती ना, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन की क्या रहती है, कमी, ठीक है। ये तो ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है ना, द्वितीयक लैंगिक कैसे, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर बाल आने लग जाए, कब निकलेंगे, ये 13 साल की उम्र या 11 से 13 साल, है ना, सब एवरेज में मैंने बता दिए।
तो ये निकालने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार हो, इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, है ना, और एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, है ना। ये प्रोजेस्टेरॉन ये मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, है ना, जैसे ये भगोष्ठ पर क्या आ जाएंगे, मतलब बाल आने लग जाएंगे, जिसे बोलते हैं हेयर आने लग जाएंगे, है ना। और ये जो प्यूबिक पोन्स है ये कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा, है ना, मोटा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाते हैं, सब जननांग विकसित होने लग जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे। साथ साथ स्तन ग्रंथियां क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, मतलब स्तन बड़े होने लग जाएंगे। मादा के जो ये रहती, मैंने अभी बताया था ना, हिप बोन और पिन बोन, ये क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, है ना। तो ये क्या होती, बढ़ती। अगर मान लो ऐसा किसी महिला में नहीं होगा, उसके स्तन की वृद्धि नहीं हो रही, है ना, उसके क्या हो रहे हैं, जंघा की वृद्धि नहीं, उसकी हिप बोन पिन बोन, उसका मतलब उसे कोई ना कोई बीमारी है ना। और बताओ मुझे कि वो बीमारी कौन सी है। तुमको मैंने मानव रोग में और वीडियो भी शेयर करा था कि इसको पढ़ लेना करके। वो नर में होता है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, मादा में टर्नल सिंड्रोम, है ना। टर्नल सिंड्रोम से क्या होगा, तो उसके ये प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेंगे नहीं, है ना। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये क्या करते हैं, मादा को मादा के एहसास करवाते हैं, है ना। देखो ये जैसे 13 साल के बाद में, है ना, मैच्योरिटी फेज आ जाएगी, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकला चालू हो जाएगा, उसके स्तन में वृद्धि हो जाएगी, है ना, उसकी आवाज़ थोड़ी बदल जाएगी, है ना। लड़कों की इतनी बदल, बहुत ज़्यादा बदल जाए, पर लड़कियों की इतनी नहीं बदली, उसकी आवाज़ बदल जाएगी, है ना, उसके स्तन में वृद्धि हो जाएगी, उसके जननांग मतलब पुट्ठे बड़े हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मैंने अभी लिख रखा है ना, उसके पोन्स प्यूबिक पर, है ना, ये फूल जाएगा और इस पे क्या आने लग जाएंगे, हेयर आने लग जाएंगे, है ना। और क्या हो जाएगी, है ना, उनकी आवाज़ हल्की सी चेंज होती है ना, ज़्यादा इतनी चेंज नहीं होती। तो ये होते हैं द्वितीयक लिंग। और ये सब लाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना। तो ये ऊपर जो फुला हुआ भाग होता है इसे प्यूबिस, है ना, पोन्स प्यूबिलिस बोलते हैं। और इसके ऊपर जो बाल पाए जाते हैं उसे बोलते हैं पोन्स हेयर, है ना। अब आगे ये वाला जो मैंने मेजुरा, है ना, ये बताता है लिबिया माइनोरा। ये लिबिया माइनोरा के ऊपर ऐसे, है ना, ऊपर उठी हुई संरचना दिखाई देती है ना, ये अंदर की ओर रहती है, ऊपर उठी। ये क्या कहलाती है, क्लाइटोरिस, यहाँ इसे बोलते हैं भग सेक, है ना। ये क्वेश्चन पूछ रखा है ना। तो तुम्हें पता नहीं था कि उसने कहाँ से क्वेश्चन पूछा, है ना। उसने बोला कि भंग सेक, है ना, मतलब उसने ऐसा बोला था कि जो लघु भगोष्ठ के ऊपर, है ना, मटर के दाने के समान उभरी हुई संरचना, है ना, मटर का दाना रहता है ना, वैसे उभरी हुई संरचना पाई है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं भग सेक, है ना। उसे इसे क्लाइटोरियस कहते हैं, है ना। इंग्लिश वाला और इंग्लिश वाला दोनों याद है ना। कभी भी तुम्हें अगर कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, तो तब तुम्हें वो बताएगा ये इंग्लिश वाले शब्द, है ना, हिंदी वाले थोड़ी बोलता है, तो तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे पास दिक्कत क्या है। या कोई भी लड़की को, है ना, कोई भी दिक्कत होती है, अभी मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा उसमें तब बताऊंगा कि, है ना, जो सफ़ेद पानी है उसका आने का क्या रहता है, एमसीप्रेट आने का क्या, है ना, उस समय कितने कितने हार्मोन काम करते हैं, है ना। ये दो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, है ना। और फिर उसके बाद वो बताऊंगा कि जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती है ना, वो मैंने बता दिया है ना, इससे पहले जो डाला था ना उसमें, गर्भ निरोधक गोलियां से क्या नुकसान होता है, उसमें क्या होता है ना, ठीक है। ये तो ये जनरल नॉलेज है ना। तो ये क्या है, क्लेटोरिस, ये होता है संवेदी अंग। इसमें क्या रहती है, संवेदी कर्णिकाएं पाई जाती है ना। जिस प्रकार नर में, है ना, पेनिस होता है, उस प्रकार मादा में क्या होता है, भग सेक, है ना, उसके समान ही इसमें क्या होता है, संवेदी अंग। मतलब इसे छूने पर मादा को क्या होती है ना, मैथुन क्रिया की इच्छा होती है। और एक क्या रहता है, संवेदी अंग, मतलब सेंसिटिव होता है ना। नर का जैसे पेनिस और सेंसिटिव होता है, वैसे मादा का क्या होता है, क्लेटोरिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा का संवेदी अंग कौन सा है, तो क्या है, भग सेक उसने दे रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि पूछ क्या रहा है। देखो ये सेम टू सेम है ना, भग सेक, लघु भगोष्ठ, है ना, और बृहद भगोष्ठ, है ना, और किधर गया ये जनन सेल, है ना। सेम टू सेम हिंदी वाले लगते हैं, है ना। इंग्लिश में सब अलग अलग है, पर इंग्लिश में क्या, हिंदी में एक जैसे लगते हैं, है ना। तो ये क्या है, मादा को मादा का एहसास करवाने, मतलब मैथुन की क्रिया के समय उत्तेजित अंग है ना, जिस प्रकार नर का पेनिस है। तो ये हमने किसका पढ़ा था, मादा का क्या पढ़ लिया हमने, बुलवा इसे कहते हैं ना, उल्वा पढ़ लिया, है ना। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं ना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये हाइमन झिल्ली, है ना, तो इससे मादा को ये नहीं लगा सकते कि वो पवित्र है या नहीं, है ना, ये कभी भी टूट सकती है
है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार मैथुन करेंगे उस समय ही टूटे, ये पहले भी टूट जाती है अगर भारी काम या साइकिल चलाती है लेडीज। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू ये बताने की कोशिश करी। इसमें और अगर कोई सूचना छूट गई है तो है ना कमेंट करके बता देना। ठीक है।